हेलो गार्डनर लवर्स, मैं हूँ इंदु और आपको ले आई हूँ अपने छोटे से टेरेस गार्डन में, जहाँ मैं आपको सिखाती हूँ आसान तरीके से और ऑर्गेनिक चीज़ों से बागवानी करना, जिससे कि आपको भी बागवानी करने में इंटरेस्ट आए और आप लोग भी अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाएं। मैंने अपने गार्डन में सभी तरीके के प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिसमें इंडोर प्लांट्स हैं, इस तरीके के सब्जियों वाले प्लांट्स हैं और फलों वाले प्लांट्स हैं, नींबू है, नारंगी है, चकोतरा है और बाकी मेरे सारे प्लांट्स ऊपर टेरेस पर हैं। तो हम ऐसा क्या डालते हैं जिससे कि हम अधिक मात्रा में फ्रूटिंग और सब्जियां ले सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आपने एप्सम साल्ट का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एप्सम साल्ट का प्रयोग हम बागवानी में कैसे करते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है एप्सम साल्ट। इसका कैसे उपयोग करना है गार्डनिंग में, इसको किन किन पौधों को देना है और किस तरीके से इसका प्रयोग करना है और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी मैं आज की वीडियो में दूंगी। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सटीक जानकारी मिल सके। जो एप्सम साल्ट है कुछ इस तरीके का होता है, वाइट कलर का, और क्रिस्टल के रूप में ये पाया जाता है। तो हमें इसका प्रयोग करने से पहले इसका केमिकल नाम भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका केमिकल नेम है, रासायनिक भाषा में इसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। यानी कि ये Mg मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है, जो कि हमारे पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वैसे शायद आपको पता ना हो कि पेड़ पौधों की जो ग्रोथ होती है उनके लिए 17 यानी कि 17 पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से जो मेन तत्व हैं वो है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व भी पाए जाते हैं, बहुत सारे होते हैं वो भी, जिसमें मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा कैल्शियम और बोरोन, आयरन वगैरह, ये भी जो हैं पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अब पेड़ पौधे जो हैं हरे कैसे रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा एस्पैरेगस फर्न का प्लांट है और इसकी ग्रोथ जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और बिल्कुल ग्रीनरी ऐड कर रही है मेरे गार्डन में। और आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं सारे आपको लश एंड ग्रीन नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसा मैं इसमें क्या डालती हूँ, तो वही सब बात मैं आज आपको बताऊँगी और वो चीज़ है ये एप्सम साल्ट। तो इसका प्रयोग हमें कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी और कैसे कैसे करेंगे ये मैं लास्ट में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि एप्सम साल्ट को कई लोग साधारण जो खाने वाला नमक होता है, सेंधा नमक या कोई भी नमक होता है, वो समझ लेते हैं। कई बार मार्केट में भी आप लेने जाएंगे, आप एप्सम साल्ट बोलेंगे और वो आपको सेंधा नमक दे देंगे। तो सेंधा नमक या जो नमक हम किचन में यूज करते हैं, उसको कभी भी अपने पेड़ पौधों में डालने की गलती ना करें, क्योंकि यदि आप वो नमक डाल देंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि ये है MgSO4। और जो खाने वाला नमक होता है जिसका हम किचन में प्रयोग करते हैं, वो होता है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। वो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होता है और ये होता है MgSO4, मैग्नीशियम, सल्फेट और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और सल्फेट और सल्फ़र और ऑक्सीजन, तीनों ही तत्व जो हैं हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके हमारे पौधों में प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो आप लोग पूछेंगे वो कैसे? पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है और दूसरा पौधों को हरा भरा रखता है। तो जो पौधे हरे भरे रहते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से रहते हैं। जो आप पौधों में हरा रंग देखते हैं, जो भी पत्तियां होती हैं, वो सब क्लोरोफिल की वजह से हरी होती हैं। तो क्लोरोफिल किसकी वजह से हरा बनता है? तो वो बनता है मैग्नीशियम की वजह से, और वो मैग्नीशियम हमको मिलता है इस एप्सम साल्ट से। तो हम जब इसका प्रयोग सही मात्रा में करेंगे और जैसे मैं बताऊंगी उसके अनुसार करेंगे, तो आपके पौधे भी ऐसे ही हरे भरे रहेंगे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, इसका सेकंड फ़ायदा मैं बताने जा रही हूँ। इसका सेकंड फ़ायदा जो है वो है रूट डेवलपमेंट, यानी कि
जड़ों का विकास अच्छे से होना। यदि पौधों की जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं, अच्छे से डेवलप होती हैं, तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और यदि जड़ें ही खराब हो जाएंगी तो पौधों की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एप्सम सॉल्ट जो है MgSO4 से मिलकर बना है, यानी कि मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन। तो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हमें इससे मिल जाती है एप्सम सॉल्ट से। आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा कि जब हम गुड़ाई करते हैं इस तरीके से, वो क्यों करते हैं? जिससे कि ऑक्सीजन जो है हमारे पौधों की जड़ों में सही से पहुँचे। यदि ऑक्सीजन पौधों को ठीक से मिल रही है तभी इसका रूट डेवलपमेंट अच्छे से होगा। तो इस तरीके से अभी 2 फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। एक तो पत्तियों को हरा रखना, यदि आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आपको एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपकी जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, पौधे की ग्रोथ रुक रही है, तभी भी आपको एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करना चाहिए। और कैसे करना है तो ये मैं लास्ट में बताऊँगी। अभी एक फ़ायदा और है इसका, और सबसे महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है वो है इंसेक्ट अटैक कम लगता है। यदि आप एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करते हैं, पत्तियों पर स्प्रे करते हैं, तो उसके स्प्रे करने से पत्तियां चमकदार होती हैं और पत्तियों से ही ये जल्दी इसके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं इसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे पौधों में इंसेक्ट अटैक कम लगता है। आपने देखा होगा कि कई बार पौधों में स्नेल और जो घोंघे होते हैं वो भी आ जाते हैं, और यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, समय से ही इसका प्रयोग कर लेंगे तो वो भी नहीं आएंगे और इंसेक्ट अटैक से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। लेकिन सही मात्रा में प्रयोग करना है, इसको ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। एक बार आपने इसका प्रयोग कर लिया है तो उसके बाद 6-7 महीने तक इसका प्रयोग नहीं करना है। हम बात करेंगे कि किन पौधों में ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। वैसे तो कम मात्रा में ये सभी पौधों के लिए फ़ायदा पहुँचाता है, लेकिन सबसे अधिक फ़ायदा ये मनी प्लांट और कड़ी पत्ते को पहुंचाता है। आप देखिए मेरा मनी प्लांट बिल्कुल हरा भरा है, कड़ी पत्ते की पत्तियां भी हरी हैं। और क्योंकि हम मनी प्लांट की पत्तियां हमें अच्छी लगती हैं हरी, तो हरी ये एप्सम सॉल्ट के प्रयोग से रहेंगी। और कड़ी पत्ते का प्रयोग हम खाने में भी करते हैं। तो एप्सम सॉल्ट क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल तत्व नहीं है, तो ये जो है इनके लिए सबसे अच्छा काम करता है। इसके अलावा गुलाब में अधिक फूल पाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में टमाटर, मिर्च और बैंगन, इनमें बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनमें जो फूल लगते हैं, मिर्च में, बैंगन में और टमाटर में, तो कई लोगों की समस्या होती है कि उनके फूल बार बार गिर रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं। तो एक तो ये झड़ना रोकेगा। दूसरा, यदि हम इनका स्प्रे करते हैं समय से, फूल आने के बाद अगर इसका स्प्रे कर देते हैं तो फूल जो हैं एक तरीके से स्थिर हो जाते हैं और सेट हो जाते हैं और उनसे फिर फल जल्दी से बन जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लिमिट में ही इसका प्रयोग करना है। और मैं अभी आपको प्रयोग दिखा कर बताऊंगी, प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी कि हमें इसको कैसे अपने पौधों में प्रयोग करना है। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि इसको हम अपने पौधों पर कैसे प्रयोग करते हैं। तो इसके प्रयोग करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि इसको डायरेक्ट हमने लिया और गमले में जो मिट्टी होती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी गुड़ाई करके हटाई और उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया। अभी मैं कर भी दिखाऊंगी, तो इसलिए वीडियो में बने रहें पूरा। और दूसरा है कि पानी में घोलकर और फिर उसके बाद में अपने पौधों में डाल दें। जैसे कि आप और खाद डालते हैं, ऐसे ही इसको डालना है। और तीसरा तरीका है स्प्रे के द्वारा। स्प्रे बोतल में भरकर उस समय आपको ये पत्तियों पर ही स्प्रे करना है। स्प्रे करने के लिए हमें पत्तियों पर ही स्प्रे करना होता है। और ये जो प्रोसेस होती है पत्तियों वाली स्प्रे करने की, सबसे फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा असरदार होती है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हम कैसे इसका प्रयोग अपने पौधों में कर सकते हैं। और आपको क्वांटिटी भी बताऊंगी, क्वांटिटी भी आप ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जब हम डायरेक्ट मिट्टी में डाल के करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा है एग्लोनिमा का प्लांट, हमें इसमें एप्सम सॉल्ट डालना है। तो इस तरीके से डालेंगे। पहले हम थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर लेंगे। दिखाओ बेटा, गुड़ाई कर ली मैंने। तो गुड़ाई करने के बाद ये छोटा गमला है, तो इसमें हमें देखिए आधी चम्मच से भी कम मात्रा में लेना है। और इसको हम इस तरीके से ऐसे डाल देंगे।
कीड़ों से दूर, और उसके बाद मिट्टी को इससे कवर कर देंगे। और ऐसा करने के बाद फिर इसमें हम पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद फिर आप अपने सही जगह पर इसको रख दें जहाँ पर कि आपने इसको रखा है। सेकंड प्रयोग होता है इसका पानी में घोल कर करना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी में हम कैसे घोल कर करेंगे। तो ये देखिए मेरी एक 5 लीटर की कैन है। तो इसमें हमें डालना है 2 चम्मच। ये चम्मच आप देख रहे हैं, तो 2 चम्मच में इसमें देखिए डालूँगी, 1 चम्मच, और ये है हमारी दूसरी चम्मच। और ये पानी में बहुत जल्दी से घुल जाता है, पानी में घुलनशील है, और थोड़ी देर बाद ये घुल जाएगा। और उसके बाद हम डायरेक्ट इसको पौधों में डालेंगे, जिसमें भी आपको डालना है। मेरा सभी पौधों में मैंने पानी दिया हुआ है। तो ऊपर मैं जाऊंगी टेरेस पर बाद में, अभी तो आपको दिखा रही हूँ कि बस इसको हम इस तरीके से डाल देंगे। पत्तियों पर इस समय नहीं डालेंगे। और भी आपको दिखाती हूँ, ये मेरी अंगूर की बेल है, और ये हरी भरी हो रही है, विंटर में डोरमेंसी में गई थी। तो इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से डाल दिया है, नीचे मिट्टी में ही डालना है। तो ये हुआ दूसरा तरीका पानी में घोल कर डालने का। दोस्तों तीसरा तरीका है स्प्रे के द्वारा। अब ये मेरी देखिए स्प्रे बोतल तो मेरी ख़राब हो गई है, अभी कुछ दिन पहले ही ख़राब हुई है। तो मैं इसी बोतल में डाल लेती हूँ। ये कोलिन की बोतल है, इसको साफ़ कर लिया था। तो ये 500 ml की है, 1 लीटर की नहीं है। तो इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालनी है। देखिए क्वांटिटी आप देख लीजिए, बहुत कम मात्रा में लेना होता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। यदि आपने ज़्यादा डाल दिया तो आपके पौधे जल भी सकते हैं, इसीलिए सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करें। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ। अब क्योंकि ये बहुत जल्दी घुल जाता है, तो घुलने के बाद में अब हम इसकी पत्तियों पर स्प्रे करेंगे। थोड़ा सा हम कर लेते हैं शेक। अब देखिए मैं पत्तियों पर स्प्रे कर रही हूँ, दिख रहा है? एक मिनट, मैंने देखिए पत्तियों पर स्प्रे किया। इधर हम मनी प्लांट की पत्तियों पर करेंगे, और इधर यहाँ पर देखिए ये मेरी है बरगद की बोनसाई, तो मैं इसकी पत्तियों पर स्प्रे कर रही हूँ। इससे पत्तियों पर बहुत जल्दी असर होता है, और हमारे पौधे जो हैं हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर देखिए मनी प्लांट, तो मनी प्लांट पर तो बहुत अच्छा माना जाता है, ये बहुत ही प्रभावकारी है। तो आप गार्डन में इसका प्रयोग अवश्य करें। और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, आपको किसी भी लोकल मार्केट में भी मिल सकता है। आजकल तो नर्सरी वाले भी इसको रखने लगे हैं, और ऑनलाइन भी ये आसानी से मिल जाता है। अब दोस्तों एंड में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि इसका प्रयोग हमें किस समय करना है। आपको इसका प्रयोग तेज़ धूप में दोपहर में बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यदि सुबह भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छा समय शाम का रहता है। मैं अक्सर अपने पौधों में शाम को ही इसका प्रयोग करती हूँ। शाम को ही आप इसका प्रयोग करें, और तेज़ धूप में करने से बचें, और सावधानी पूर्वक करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और क्या आप भी अपने गार्डन में इसका प्रयोग करते हैं, और यदि करते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है, अवश्य कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, जो बिल्कुल फ्री है। लाइक कमेंट और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।